हेलो एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत 1858 से 1947 तक ब्रिटिश रूल के अंडर था एंड उससे भी पहले से भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी 1757 से 1857 तक। एंड इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में शुरू हुई, जिसे ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 या इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। देन इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में कई सारे फ्रीडम फाइटर्स शामिल थे, लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक एंड सो ऑन। सभी ने डिफरेंट लेवल्स पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्ट लिया एंड कंट्री की फ्रीडम के लिए लड़े। एंड देन फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ एंड हेंस आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो आज इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर हम हिस्ट्री रिविजिट करते हैं एंड जानते हैं कुछ फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन नेशनल फ्लैग। तो सबसे पहला इंडियन फ्लैग 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में होस्ट किया गया था। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी, रेड, येलो एंड ग्रीन। देन हमारे करंट नेशनल फ्लैग का एक वेरिएंट या फर्स्ट वेरिएंट 1921 में डिज़ाइन किया गया था। देन 22 जुलाई 1947 को हमारे करंट फ्लैग तिरंगा को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया एंड 15 अगस्त 1947 को इसे होस्ट किया गया था। इस फ्लैग में अशोक चक्र का आइडिया महात्मा गांधी का था। अशोक चक्र वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को ही अप्रूव हो गया था, बट 15 अगस्त इस डेट को लॉर्ड माउंटबेटन ने चूज़ किया था क्योंकि इसी दिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने सरेंडर किया था। दैट्स वाई 18 जुलाई 1947 को फ्री होने के बाद भी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। Now our national song वंदे मातरम। So it was composed by बंकिम चंद्र चटर्जी एंड ये उनकी 1880s में लिखी गई नॉवल का एक पार्ट था। दिस नॉवल वॉज आनंद मठ एंड इसे 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसे ऑफिशियली नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया गया। देन इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे पास कोई ऑफिशियल नेशनल एंथम या राष्ट्रगान भी नहीं था। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था, भारतो भाग्य विधाता, जिसे रीनेम करके जनगण मन किया गया एंड 24 जनवरी 1950 को ही इसे नेशनल एंथम की तरह अडॉप्ट किया गया। देन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था। अमार सोनार बांग्ला इस सॉन्ग की स्टार्टिंग की 10 लाइन्स को बांग्लादेश के नेशनल एंथम की तरह अडॉप्ट किया गया। देन 1961 के पहले तक गोवा एक पोर्तुगीज़ कॉलोनी ही थी। 1961 में गोवा इंडियन टेरिटरी को ज्वाइन करने वाली लास्ट स्टेट बनी। नाउ तिरंगा की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पर होती है, कर्नाटका खादी ग्रामयोग संयुक्त संघ, जो कि धरवाद कर्नाटका में लोकेटेड है। सिर्फ यहाँ पर ही अथॉरिटी है कि इंडियन फ्लैग की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो सके। नाउ रेड क्लिफ लाइन। सो ये पंजाब एंड बंगाल के इंडियन एंड पाकिस्तान पोर्शन को सेपरेट करती है। इसे 3 अगस्त 1947 को सर साइरल रेड क्लिफ ने ड्रॉ करते हुए कंप्लीट की थी एंड ये 17 अगस्त 1947 को पब्लिश की गई थी। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि महात्मा गांधी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं थे। गांधी जी इस वक्त बांग्लादेश में हो रहे हिंदू मुस्लिम राइट्स के अगेंस्ट फास्टिंग कर रहे थे। नाउ हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड इसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह 1949 में डिक्लेयर किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।